हेलो दोस्तों, मैं जिमी कैन हैवन इमिग्रेशन कनाडा से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आजकल कुछ ज़्यादा ही ये वाला स्कैम इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। और अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ महीने पहले भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि कैनेडियन वर्क परमिट और वो जो वहाँ पे लोग कहते हैं कि सारे पैसे आपसे बाद में लेंगे हम, और कैसे वो चल रहा है। काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, वो लोग काफ़ी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं कि ये चेक कर दो कि ये जाली है या सही है डॉक्यूमेंट। तो उसके बेस पे मैंने सोचा कि एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूं, जिसमें कि आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में कि वर्क परमिट हम आपको दे देंगे, सारे पैसे काम होने के बाद लेंगे, या आप हमें थोड़े से पैसे अभी दे दीजिए, बाकी जो पैसा है आपका वो कनाडा में जाके आपकी सैलरी में से कटेगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है, और एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कोई पैसा नहीं काट सकता ताकि उसने आपको जॉब दी है और वो आपके पैसे काटेगा। ये सारा काम इलीगल है कनाडा में। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो वो जेल जा सकता है, उसका काम बंद हो सकता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है उसको। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज की जॉब आपको दिखाते हैं इंडिया में कि कोका कोला हायरिंग कर रही है लेबर जॉब के लिए, या कोई मैकेन पिज़्ज़ा है जो बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिनके रेवेन्यूज होते हैं, उनकी नाम पे LMIA वर्क परमिट जॉब ऑफर बना दी जाती है आपके लिए, और फिर आपको वो दी जाती है। फिर आपसे थोड़े थोड़े करके पैसे लेना स्टार्ट करते हैं। वो लोग करते क्या कि जैसे आपने अपना रिज्यूमे कहीं डाला है किसी भी जॉब साइट पे, तो वो आपको रेज्यूमे वगैरह वहाँ से ले लेते हैं, आपकी डिटेल। फिर आपको एक ईमेल आती है कि आप कनाडा में जॉब करने के इच्छुक हैं या नहीं है, या अगर आपने कोई न्यूज़पेपर या टीवी या वीडियो पे कोई इश्तेहार देखा है, ऐड देखी है, उसमें लिखा है कि कनाडा को लेबर जॉब चाहिए इस टाइम, जैसे अभी करंट सिचुएशन में कि कनाडा में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, या ये है, या इतनी सैलरी मिलेगी आपको। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़ी बड़ी कंपनीज, और जो अगर आप उसका वर्क जॉब ऑफर देखेंगे या उसका LMIA जो आपको दिया जाता है, फेक जो LMIA दिया जाता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें उनके CEO का नाम लिखा होता है कि वो हायर कर रहा है। अभी बड़ा बंदा जो 50 मिलियन $100 मिलियन कमा रहा है साल के, उसका काम है कि वो $20 प्रति घंटे की जॉब वाले एम्प्लॉय को हायर करेगा। उसके नीचे कितने और बंदे होंगे जो इस डिपार्टमेंट को देख रहे होंगे, और उसके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। बस इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इधर से ही उसका बस यही काम रह गया, CEO बन के। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मेरे को बहुत सारी फ़ोन कॉल आई हैं कि हमने उनको पैसे दिए। और इसको मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि करते क्या हैं। जैसे वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपको कहते हैं कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, और हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, सारे पैसे काम होने के बाद लेंगे। फिर वो क्या करते हैं, आपको एक कहते हैं कि 2 या 4 दिन में आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा। जॉब ऑफर लेटर आपको दे देते हैं, तब भी आपसे कोई पैसा नहीं लेते। फिर आपको कहते हैं कि अब आपकी अप्रूवल होके आएगी, LMIA आ जाएगा आपका कनाडा से। तो जब LMIA आता है, जब आपको जॉब ऑफर LMIA आ जाता है, फिर उसके भी कोई पैसे नहीं चार्ज करते वो लोग। फिर वो करते क्या हैं, उसके बाद वो आपको कहते हैं कि अब मेडिकल है। मेडिकल का भी उन्होंने क्या किया होता है कि मेडिकल भी वो उन्होंने अपने ही किसी डॉक्टर के साथ सांठ-गांठ कर लेते हैं लोकली, और उसको 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये दे देते हैं, आपका मेडिकल करवा लेते हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल तभी होता है जब CIC एक लेटर भेजता है हमें, उसके बाद ही वर्क परमिट वालों का मेडिकल होता है या PR वालों का मेडिकल होता है। पहले मेडिकल करवाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप CIC की वेबसाइट पे जाके देखें, जब मेडिकल आता है तो वो आपसे 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार या 5 हज़ार, जितना भी पैसा वो कहते हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग तो बड़े अच्छे जेन्युइन बंदे हैं, LMIA भी आ गए, जॉब ऑफर भी आ गई,
अब इनको पैसे दे देते हैं, ये तो मेडिकल है, ये तो जितना खर्चा है वो तो हम नहीं देना है, तो आप उनको दे देते हो पैसे मेडिकल के। मेडिकल आता है, फिर वो कहते हैं कि अब आपका वीज़ा लगेगा, जो वीज़ा की फ़ीस है वो आपने देनी है, लेकिन हम आपको कुछ नहीं चार्ज कर रहे, ये फ़ीस है जो वीज़ा की है, और जो कनाडा में लॉयर बैठे हुए हैं या कंसल्टेंट है उसने आपकी फ़ाइल लगानी है। तो कुछ केसेस में तो फ़ाइल कभी एम्बेसी तक आपकी फ़ाइल पहुंचती नहीं है। और कुछ मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं जब आपकी, वो कहते हैं आपको वर्क परमिट की फ़ाइल लगेगी, और वर्क परमिट की फ़ाइल की जगह पे वो आपकी फ़ाइल विजिटर वीज़ा की लगा देते हैं। और विजिटर वीज़ा में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको मेडिकल चाहिए या कुछ चाहिए। वो विजिटर वीज़ा जो 10 15 20 दिन के बाद जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है, उसमें वो जेनेरिक रिफ्यूज़ल लेटर होता है कि मुझे, जो इसमें वीज़ा ऑफिसर ने लिखा था कि आई डोंट थिंक यू विल कम बैक, आप अपनी कंट्री में वापस आओगे वीज़ा होने की, इसलिए मैं आपको वीज़ा नहीं दे रहा, या आपके फाइनेंशियल्स कम है या जो भी है, राइट। तो जो आम बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो लेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो ये जो स्कैम है इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर बाई चांस किसी का विजिटर वीज़ा लग भी जाता है, उसको कह देते हैं कई बार ये कि आपका वर्क वीज़ा है, तो आप इस वीज़ा के साथ जा सकते हो, अब आप इतने पैसे, क्योंकि पासपोर्ट तो आपका उन्हीं के पास है, पासपोर्ट अगर आपने लेना है तो आपको इतने लाख देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, तो फिर उसमें फंसा हुआ बंदा दे देता है। पीछे से काफ़ी, लास्ट ईयर तो काफ़ी ऐसे केसेस हुए जिसमें इस तरह से बच्चे फंसे हैं, कई क्लाइंट फंसे हैं, और उनको इंडिया के एक कोने से उठा के दूसरे कोने में ले जाके उनके पेरेंट्स से एक्सटॉर्शन मनी भी ली गई है, डिमांड की गई है। अगर किसी के पास पैसे देने के लिए नहीं थे तो उनको मार भी दिया गया है। तो ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं। तो मेरे इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग इसमें जो भी आप काम करते हैं, ऐसा कोई स्टेप लेते हैं, कोई वर्क परमिट के लिए जाते हैं, तो ऐसे कंसल्टेंट या लॉयर के पास जाएं जो सर्टिफाइड हो। मैं ये नहीं कहता आप हमारी कंपनी के पास आए, हमारी कंपनी भी सर्टिफाइड है, हम कैनेडियन गवर्नमेंट का हमारा ऑडिट होता है एवरी ईयर, और उसमें सारा कुछ हमें दिखाना पड़ता है, कौन सा क्लाइंट था, क्या प्रोसेस था, क्या किया हमने, कौन सा एम्प्लॉयर के साथ डील किया। ऐसे ही इंडिया में भी कंसल्टेंट हैं काफ़ी, जो आप जो सर्टिफाइड हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन बहुत कम है, 1-2% होते हैं। तो आप उनसे रब्ता कीजिए, उनसे संपर्क करके अपनी फ़ाइल लगवाइए। अगर आपको कोई कंसल्टेंट कहता है कि आपका केस नहीं हो सकता, जो सर्टिफाइड कंसल्टेंट है, जो लॉयर है, तो इट मीन्स कि आपके लीगली कनाडा आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, या नन है, ज़ीरो है, राइट। हर बंदा क्वालिफाई नहीं करता हर केस में। तो ये आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि बजाय कि लोगों को पैसे दे के इलीगल तरीके से अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को भेजना। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम कनाडा में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, करंट सिचुएशन के कारण बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव गॉन। तो अगर कोई आपको कह रहा है इस टाइम की लेबर जॉब्स और ये जॉब्स और वो जॉब्स कनाडा में हैं, हम आपको कनाडा पहुंचा देंगे, तो अभी यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि LMIA अप्रूव हो रहे हैं या वर्क परमिट। हाँ, अगर किसी के पास अप्रूव्ड LMIA पहले का पड़ा है, वर्क परमिट अप्रूवल हो रही है अगर आपका लीगल है, लेकिन बहुत सारे 99% इन केसेस में LMI जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, जो घर पे ही बने होते हैं। ऑफर लेटर है वो भी घर पे बनी होती है, साइन वो भी घर पे साइन करते हैं, कनाडा के झंडे लगा देते हैं लेटर्स पे, तो आपको लगता है कि ये जेन्युइन ही होगा। और ऑफिस उन्होंने इतने अच्छे बनाए हुए हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले काफ़ी बंदे रखे होते हैं, तो आपको यकीन हो जाता है कि ये बंदा सच ही बोल रहा होगा, तो ये तो अब हमें कनाडा 1-2 महीने में बस पहुंचा देगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि LMI अगर आपको प्रोसेस करवाना है यहाँ पे कनाडा में किसी एम्प्लॉयर ने, तो कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। तो मुझे नहीं पता चलता कि वो लोग आपको कहते हैं कि हम 4 दिन के अंदर आपको जॉब ऑफर लेटर और उसके बाद LMI अप्रूवल 2 वीक के बाद आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही झूठ है, गलत है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि आपको 3 दिन या 4 दिन में LMI अप्रूव हो जाता है। यस, कुछ कैटेगरीज होती हैं
जिसमें आजकल हो रहा है LMA अप्रूव, जैसे ट्रक ड्राइवर का, नर्सेज का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, असेंशियल वर्कर्स का हो रहा है, लेकिन वो जो विद इन कैनेडा में हैं या जो अपना वर्क परमिट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करवा रहे हैं, तो इन केसेस में हो रहा है। लेकिन अगर जनरल लेबर है तो उसका 6 से 8 महीने से पहले कभी भी LMI नहीं होता, टाइम अप और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये थोड़ी अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जो स्कैम आजकल चल रहे हैं इंडिया में, तो आप उससे सावधान रहिए। अगर कोई भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप कंसल्टेंट और लॉयर जो सर्टिफाइड होते हैं उनके पास जाएं। हाँ, वो लोग ज़रूर चार्ज करते हैं आपको कंसल्टेंसी फ़ीस, $150, $100, $200। इससे 5-7 हज़ार रुपये आपका खर्च होने से आपकी मेहनत की कमाई जो है, आपने सारी उम्र मेहनत करके की है, वो आप उसको बचा सकते हैं। हमारा काम है आपको सलाह देना, टाइम पे जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं उनसे आपको अवगत कराते रहें कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें, लेकिन मानना ना मानना सब आपके ऊपर है। सो दिस वाज माय ड्यूटी टू टेल यू गाइस कि ऐसे चीज़ें चल रही हैं। अगर कुछ आपको लगता है तो आप किसी कंसल्टेंट लॉयर से संपर्क करें। फीस ज़रूर लगेगी, लेकिन आपका समय और आपका पैसा दोनों बचेंगे। सो दैट वाज अ लिटिल अपडेट, ये छोटी सी अपडेट थी जो स्कैम आजकल चल रहा है। तो मैं आपके लिए और न्यूज़ कनाडा इमिग्रेशन के रिलेटेड लाता रहूँगा, जैसे ही मेरे को और जानकारी मिलती है आई ऑलवेज शेयर इट विद यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि आपको और जानकारी मिलती रहे आने वाले समय में। और मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जिनको इंग्लिश में इतनी जानकारी समझ नहीं आती उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, वो भी देख सकें और वो भी समझ सकें और अपने आपको किसी ऐसी घटना होने से पहले ही सुरक्षित हो जाए, ताकि उनका भी टाइम और पैसा दोनों बचे। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सो दिस इज जिमी, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।